नमस्कार. घाबरू नका, शेवटचा मीच आहे. नाश्त्याचा शेवटचा विषय काय विषय नका, मला पण घरी जायचं. आप लोग खड़े रहे. ये रिस्पेक्ट साधारण व्यक्ति को बाहर की दुनिया में मिलता है क्या? नहीं. यहाँ पे और फोकट में खूबसूरत बिजनेस में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों. ये इंडस्ट्री क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ. ये इंडस्ट्री एक साधारण व्यक्ति के लाइफ में परिवर्तन लाने का काम है. बराबर है? परिवर्तन मतलब क्या, उसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा. कितने लोगों को कितने लोगों को कैटरपिलर पता है? कैटर ज्याला मराठीमध्ये आळे म्हणतात, माहिती ना, वळवळ करते ते, पता है ना? और कितने लोगों को बटरफ्लाई पता है? फूलपाखरू. अभी मैं आपको सवाल करता हूँ, ये फूलपाखरू आया कहाँ से? हाँ, कैटरपिलर से ना, आड़ई से आया. बराबर है. अभी मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि आपके कंधे के ऊपर अगर वो आड़ई है, कैटरपिलर, तो क्या आप उसके सामने सेल्फी निकालोगे? क्या करोगे आप? क्या करोगे? झटक ना, जी हाँ, है ना. और वही अगर आपके कंधे के ऊपर अगर फूलपाखरू बैठा है तो आप सेल्फी निकालोगे, स्टेटस पे रखोगे, वो कितनी छान फूलपाखरू बसता होगा. लेकिन ये फूलपाखरू आया कहाँ से, मैंने पूछा आपको, आड़ई से आया. बराबर कि नहीं? साधारण व्यक्ति के लाइफ में जिसके पास में सक्सेस नहीं है ना, सक्सेस, उसकी भी मार्केट में यही वैल्यू होती है. यही वैल्यू होती है आड़ई सारखी. कोई व्यक्ति हमें खड़ा करता नहीं है, हमें बड़े बड़े प्रोग्राम में बड़ा बड़ा हमारा करोड़पति रिश्तेदार बुलाता नहीं है, हमें झटकने का काम करता है, क्योंकि हमारे पास में बड़ा पैसा नहीं है, बड़ा सक्सेस नहीं है. लेकिन जिस दिन आप सक्सेसफुल बनते हो ना, तो लोग आपके साथ में सेल्फी निकालना पसंद करते हैं, फोटो निकालना पसंद करते हैं. जैसा लोग अभी हमारे साथ में फोटो निकालना पसंद करते हैं. ऐसा परिवर्तन आप चाहते हो? चाहते हो? तो आप सही जगह पे आए. दूसरा एक और एक एग्जांपल. अभी इस बिजनेस को लेकर आप क्या डिसीजन लेने वाले मुझे पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई एक कारण को लेकर आप इस बिजनेस में आओगे. एक तो पैसा कमाने के लिए आओगे, या तो प्रोडक्ट के लिए आओगे. कारण आपका एक ही होगा, लेकिन एक कारण से आओगे, बाकी के आपको फोकट में मिल जाएगा. अभी मैं आपको बताता हूँ. किती लोकांना गाय माहिती आहे? गाय सगळ्यांनाच माहिती आहे. गाय क्या करती है? दूध देती है. अभी जो फार्मर होता है, जो शेतकरी असतो, तो गायीला कशासाठी पाळतो? कशासाठी पाळतो तो? की त्याचं इंटेन्शन काय असतं की बाबा गायीला जर मी पाळलं, तिला चारा खायला दिला, तर मला त्याच्यातून दूध मिळण्याचे, माझ्या घरामध्ये माझी मुलं बाळ पेतील आणि काही मी विकेल तर 2 रुपये पैसे मिळतील. उसका इंटेंशन एकदम क्लियर होता है. उसके लिए वो क्या करता है, गाय को पालता है, खाना पीना सब उसको बराबर से मिलता है. लेकिन उसको फ्री में क्या क्या मिलता है? उसको फ्री में वो दूध के बाद में मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, छाछ मिलता है, उसके बाद में उसको गोबर भी मिलता है, जो खाद के लिए यूज किया है. आया था एक इंटेंशन से, लेकिन मिला बहुत कुछ. Why नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों करना चाहिए बिजनेस? मैं अभी आपको बताता हूँ. मेरी पहचान करके देता हूँ. नाम संतोष, रहने के लिए वाशी नई मुंबई में रहता हूँ. सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया. मेरे से 4 साल से छोटे मेरे सगे भाई साहब. तो नए लोगों को मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये बिजनेस गलत होता तो क्या मेरा सगा भाई मुझे इस बिजनेस में लाता? नहीं लाता ना. ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन MIL के 2 आईडी से ITC और 1 आईडी से GTC मिस्टर संकेत सर को सबसे पहला धन्यवाद. अगर जो लोग मुझे बचपन से जानते ना, अगर गलती से यहाँ पे कोई रहेगा ना, तो उसको लगेगा नहीं कि वही वो संतोष है क्या. मैं कभी किसी के सामने बात नहीं करता था. मेरे अंदर बहुत फियर रहता था, डर रहता था. कोणाबरोबर बोलायला गेलं तो माझा घाम फुटायचा. मैं बहुत मतलब काय घाबरणारा पोरगा होता. मी कधी जास्त कोणाबरोबर बोलत नव्हतो. नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहिए? व्हाई? आपके अंदर का डर निकालने का काम ये बिजनेस करता है. आज हजारों लाखों लोगों के साथ में बात कर सकता हूँ. मैं आया था इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, क्योंकि हमारी वो मजबूरी थी. पैसा हमें लाइफ में चाहिए था. हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो गए, उसके लिए हम लोग पैसे के लिए इस बिजनेस में आए. लेकिन आज हजारों लोगों के सामने बात कर सकता हूँ. मेरे अंदर का फियर निकल गया.
हर एक आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन आप जिस माहौल में बचपन से आप बड़े होते हो ना, वो हिसाब से लीडरशिप क्वालिटी बाहर निकाली जाती है और कई जगह पे दबाई जाती है। एग्जाम्पल, एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके घर में एक बच्चा पैदा हो गया और एक झोपड़पट्टी में एक बच्चा पैदा हो गया। बचपन में उनको एक्सचेंज कर दिया, 20 साल के बाद में जाके वो दोनों बच्चों को आप जाके मिलना। जो बिजनेसमैन के घर में बच्चा पैदा होता है, जिसको हमने भेजा था कहाँ पे, झोपड़े में, उसको 20 साल के बाद में जाके उसको मिलना और उसको पूछना तेरे लाइफ को लेकर तेरा प्लानिंग क्या है। वो बोलेगा कुछ प्लानिंग नहीं, मेरे पापा जो झोपड़े में थे, जो झोपड़े वाले के पास में रखा था, मेरे पापा डेली काम करते, मजदूरी का काम करते, मुझे भी वही काम करना है, डेली कमाना है, डेली खाना है। सोच क्या, क्योंकि वो बचपन से कहाँ पे है, वो झोपड़पट्टी में रहता है, झोपड़े में रहता है। लेकिन वही जो बिजनेसमैन के पास में जो झोपड़े वाला बच्चे को वहां पे रखा है, उसको 20 साल के बाद में जाके मिलना और उसको पूछना तेरा फ्यूचर का प्लानिंग क्या है। वो बोलेगा मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है तो गरीब का बच्चा, लेकिन किसके संगत में, संगत बहुत मायने रखती है। और ये बिजनेस आपको ऐसे लोगों के संगत में रखता है, आपकी इच्छा नहीं है तो आपको करोड़पति और लखपति बनाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी के लाइफ में प्रॉब्लम कभी बोल के आते नहीं। ऐसा कभी आपने सुना है कि प्रॉब्लम ने आपको फोन किया है की मी उद्या येतोय, तुम्ही म्हणता उद्या मला इंटरेस्ट नाही, परवा आहे, उपास उद्या परवा, ऐसा नहीं होता ना। प्रॉब्लम कभी भी बोल के आते लाइफ में, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। तो हमारे भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं। थोड़ा हमारे लाइफ की थोड़ी कहानी आपको बताऊंगा, शायद किसी को अगर रिलेट हो गई तो उसको समझ में आएगा कि ये बिजनेस क्यों करना है। हम 3 भाई और मेरे से एक बड़े बहन। मेरे पिताजी का एपीएमसी मार्केट जो है नई मुंबई में, जो पहला भाईदरा दादर में मार्केट था, वहां पे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा व्यापार था। मेरे पिताजी उनके व्यापार में अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, लाखों रुपए का इनकम था। अभी तो ऑनलाइन सब ट्रांजैक्शन होता है, उस टाइम पे पूरा कैश से व्यवहार चलता था। तो ऐसे बंडल के बंडल हम लोग पिताजी के देखते थे, तो हमें लगता था कितना भारी लाइफ है, पिताजी का इतना अच्छा इनकम है, जबरदस्त। अरे मेरे पिताजी भी हमेशा कहते थे कि मेरा इतना अच्छा धंधा है, मेरे बच्चों को कुछ करने की जरूरत है, मैं सब कुछ करके उनके लिए रख के जाऊंगा। लेकिन आदमी के लाइफ में प्रॉब्लम कभी बोल के आते थे। दोस्तों, मैं एसवाई बीकॉम में था वाशी मॉडल कॉलेज में। मेरे 2 भाई साहब उस टाइम पे स्कूल में जा रहे थे और मेरे बड़े बहन का ग्रेजुएशन हुआ था और उस टाइम पे मेरे पिताजी को अचानक पैरालिसिस का अटैक आ गया और इस दुनिया से चले गए। जैसे पिताजी चले गए, घर की जिम्मेदारी लेने के लिए मुझे और मेरे भाई साहब संकेत सर को एजुकेशन छोड़ना पड़ा। आधा अधूरा हमें एजुकेशन छोड़ना पड़ा और पिताजी के व्यापार को हैंडल करने की हमने बहुत कोशिश की। मेरे पिताजी का होलसेल का बिजनेस था वेजिटेबल मार्केट में, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, ट्रक के ट्रक भर के सब्जी आती है, वो होलसेल का मेरे पिताजी का बिजनेस था। रात को 1:30 बजे 2 बजे उठ के जाना पड़ता था उस व्यापार में और रात दिन मेहनत करने के बाद में चौपड़े में रहता था, उधारी, हाथ में कुछ नहीं, रोकड़ा कुछ नहीं, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन था। तो 6 साल मैंने और संकेत सर ने रात को 1:30 बजे 2 बजे उठ के उस व्यापार को किया। लेकिन 6 साल के बाद में हम दोनों ने देखा तो खाली चौपड़े में पैसा, हाथ में कुछ नहीं है और यही करते रहेंगे तो अपनी जिंदगी आगे जाके कुछ बनने वाली नहीं है। तो कुछ ना कुछ ट्रैक को चेंज करना चाहिए। तो पिताजी का जो 25-30 साल का जो बिजनेस था, हमने सोचा सबसे पहले इसको बंद कर देते और इतना बड़ा हमने धंधा बंद कर दिया। और जैसे बिजनेस को बंद कर दिया, हमारे लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें आने लगी क्योंकि इनकम ही पूरा बंद हो गया और इतनी डेंजर हमारे लाइफ में सिचुएशन आने लगी कि पिताजी ने जो छोटा मोटा प्रॉपर्टी बनाया था वो भी हमें बेचना पड़ा, घर खर्चा चलाने के लिए, लाइफ को जीने के लिए। फिर भी पैसा कम पड़ रहा था क्योंकि मार्केट में हम लोग बहुत हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में। और उस टाइम पे मेरे माँ के गले के ऊपर 60 तोला सोना होता था। हम 1 तोला सोना लेते थे, सोनार के पास में गिरवी रखते थे। ये सोनार नहीं है, वो ज्वेलर्स, जिनका भी सरनेम सोनार, तो सोनार के पास में गिरवी रखते थे और वो इनकम ना होने की वजह से ब्याज में पूरा डूब जाता था। ऐसा 60 तोला सोना हमारी माँ का हमने बर्बाद कर दिया। अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि घर में खाने के प्रॉब्लम आना चालू हो गए। और उस टाइम में मेरी माँ ने टेंशन लिया कि मेरा पति था, उस टाइम पे मेरे बच्चों का लाइफ क्या था, मेरा लाइफ क्या है। और आज सिचुएशन ऐसा कि घर में खाने के प्रॉब्लम है और वो प्रेशर लेने के बाद में, कुछ दिनों के बाद में वो भी इस दुनिया से चले गए। क्यों चाहिए पैसा लाइफ में? यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला नमस्कार, तो किसी ने बोला आईडी कार्ड, बाबा से बोलूं कार्य इतना मेहनत करा लगती तेव्हा कार्य की। क्यों चाहिए लाइफ में पैसा? आज भी दोस्तों वो दिन मुझे याद है, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। हम भाड़े के रूम में सांगपाडा स्टेशन के वो साइड में वर्ल्ड किचन में रहते थे। सांगपाडा है ना भारतामध्ये? मैं तुम्हाला वाटून फेकतो की काय केलं मला तो पण डाऊट असतो। तो वहां पे हम लोग रहते थे। मेरे
माँ का डेड बॉडी ऐसे घर में पड़ा हुआ था। हम 3 भाई और मेरे से बड़ी बहन रो रहे थे कि हमारा दुनिया का आखिरी सहारा भी निकल गया था। लेकिन रोते रोते हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चालू था, एक टेंशन था कि माँ तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अभी इसको घर में रख के कोई मतलब नहीं, इसको उठा के अभी स्मशान भूमि में लेके जाना पड़ेगा और उसके ऊपर अंतिम संस्कार करने पड़ेंगे। बराबर है कि नहीं? लेकिन उसके बच्चों की वो भी औकात नहीं थी कि 2-4 हजार रुपए भी हमारे पास में नहीं थे माँ को लेके जाने के लिए। क्यों चाहिए लाइफ में पैसा? सिचुएशन कभी बोल के आते नहीं है दोस्तों। आज भी दोस्तों वो दिन याद है, किसी ने खर्चा किया हमको आज भी पता नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे माँ का प्रेत जल रहा था स्मशान भूमि में, उस टाइम हम तीनों भाइयों ने कसम खाया कि पैसे की वजह से आज हमारे लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जिस माँ ने हमको पैदा किया है उसको स्मशान भूमि तक लेके जाने के लिए आज हमारे पास में 2-4 हजार रुपए नहीं है। इसके बाद में इतनी मेहनत करेंगे कि हमारे पीछे जो परिवार है उसको पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। काम ढूंढने के, लेकिन कंपटीशन की वजह से ज्यादा टिक नहीं पाए और 16 लाख का और कर्जा हमारे ऊपर आ गया, माइनस में चले गए। और ऐसे सिचुएशन में हमारे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ गया दोस्तों। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक आम आदमी को जीरो से हीरो बनाने का काम करता है। क्या करता है सर? जीरो से हीरो बनाता है। जो व्यक्ति मार्केट में हारा है उसको कॉन्फिडेंस देता है कि तू हारेगा नहीं, तो हमेशा जीतने का काम करेगा। ये कॉन्फिडेंस से बिजनेस देता है। हमें भी इस बिजनेस से कॉन्फिडेंस दिया। हम आज इस बिजनेस में 3 भाई फुल टाइम काम कर रहे हैं, हम तीनों भी भाई। सबसे छोटा वाला भैया इस बिजनेस के माध्यम से सीटीसी रैंक के महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, 40 लाख के ऑडी कार में घूम रहा है। मैं जब इस बिजनेस में आया तो 11 नंबर की गाड़ी से आया था। मैं 11 नंबर की गाड़ी है ना तुमच्या एरिया मध्ये? नहीं है म्हणतो एक आहे 11 नंबर की गाड़ी से आया था। जेब में पैसा नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में सपनों को लेकर मेहनत किया, रुके नहीं। 1 साल के बाद में 10 लाख का फोर्ड फिएस्टा गाड़ी लिया, उसके साथ में मेहनत किया। उसके बाद में 3-4 साल के बाद में मैंने 16 लाख का महिंद्रा एक्सरी गाड़ी लिया, उसके साथ में मेहनत करते गया। और आज बताने के लिए बहुत खुशी होती है, एक छोटा सा गाड़ी यहाँ पे लेके आया हूँ जिसकी कीमत 50 लाख रुपए मर्सिडीज बेंज रेट है। जिस भाई ने मुझे बिजनेस दिखाया था ना, सबसे पहला खास व्यक्ति समझ के ऐसे प्रेजेंटेशन में मुझे उसने बिठाया था। उस टाइम में इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन नहीं होता था, ये प्रोजेक्टर के ऊपर नहीं होता था। एक छोटे से क्लासरूम में 15-20 लोगों के बीच में मुझे बिठाया गया था। बोर्ड के ऊपर समझाया जा रहा था कि ये इंडस्ट्री क्या, यहाँ से क्या हो सकता है, उसके बारे में वहां पे समझाया जा रहा था। मैं बैठा तो था क्योंकि सगे भाई ने मुझे इन्वाइट किया तो बैठना चाहिए, उसको नाराज नहीं करना चाहिए। बैठा तो था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बताया गया कि आप हफ्ते के लाखों रुपए कमा सकते हो, मेरी पाइपलाइन फूट गई। इधर बराबर पाइपलाइन फूटली असेल, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मेरे पिताजी के व्यापार को मैंने बचपन से देखा है, और कोई भी बिजनेस का कैलकुलेशन होता है, लाखों कमाना था करोड़ों डालो, करोड़ों कमाना था अरबों डालो, और उसके बाद में 24 घंटा कंपटीशन का टेंशन ले। और इस बिजनेस में आपको बताया जाता है XYZ अमाउंट डाल के आप प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस की शुरुआत करते हो, नो रिस्क। तो मुझे भरोसा हुआ नहीं, मैं 10-15 लोगों में से उठ के हॉल के बाहर निकल गया, क्लासरूम के बाहर उठ के निकल गया। मेरे सगळे भाई को ऐसा लगा की दादाला कदाचित बिझनेस चांगला वाटला असेल म्हणून तो गेला एटीएम मध्ये पैसे आला। आपके बाजू में 1-2 शेर खाली है, तो वो एटीएम में नहीं गया, वो घर पे भाग गया। बाहर आके दादा मुझे पूछता है, दादा काय झालं, बिझनेस आवडला तुला, करायचा आपल्याला दोघांना एकत्र मिळून? अभी डायरेक्ट मैं उसको ना नहीं बोल सकता था, क्योंकि माँ पिताजी जाने के बाद में बहुत सारे काम धंधे हमने साथ में मिलके किए थे। तो मैंने फायदा क्या उठाया, उम्र का फायदा उठाया और एजुकेशन का फायदा उठाया। और मैंने उसको बोला, बघ तुझ्यापेक्षा 4 उन्हाळे पावसाळे मी जास्त बघितले, दुनियादारी मला सगळी माहिती आहे, तर चुकून जर या बिझनेसची तू सुरुवात केली असता तर सगळ्यात पहला हा धंदा तू बंद कर आणि मला पण घेऊन। इतना जबरदस्त मैंने उसको राय दे दिया, लेकिन मेरा सगा भाई फिर भी मेरे लिए रुका नहीं। ये मैं मैसेज किसको देना चाहता हूँ पता है? हमारे जितने भी हमारा एक्चुअल के एसोसिएट लीडर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, अपने खास लोगों को यहाँ पे लेके आए। हॉल के बाहर जाने के बाद में अगर आपका खास व्यक्ति गलती से अगर आपको ना बोलता है तो बिजनेस को छोड़ना चाहिए कि करना चाहिए? तो करना नहीं चाहिए, उल्टा उसको थँक्स बोलना की बरं झालं तू नाही म्हटला, आता तर असं काहीतरी करून दाखवतो की माझ्या सक्सेसच्या आवाजाला ऐकून तुला झक मारून माझ्या पाठीपाठी लावा। मेरा भाई मुझे ना बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने बिजनेस को करते गया। 2 साल के बाद में जब मैंने टैली किया, हम लोग बैचलर में 3 भाई रहते थे, जब ऐसे सेमिनार से ट्रेनिंग से घर पे आता था ना तो बड़ी बड़ी बातें करता था और दूसरे दिन हमसे 50-100 रुपए लेके जाता था।
हम लोग बहुत हंसने का काम करते थे, लेकिन बेचारा रुका नहीं। 2 साल के बाद में जब उसने पहले साल उसने इंडिगो गाड़ी लिया और उसके बाद में 2-3 साल के बाद में उसने जब 18.5 लाख का स्कोडा लोरा गाड़ी लिया और उसके ऊपर ड्राइवर रखा, तो जितना मेरा महीने का इनकम था ना बाहर की दुनिया में, उतना उसके ड्राइवर को पकड़ दे रहा। तो मुझे समझ में आया कि मेरा उम्र और मेरा एजुकेशन कोई काम का नहीं है। और उस टाइम पे मैंने मेरे भाई को बोला की बघ तुझ्यापेक्षा 4 वर्षांनी मोठा आहे, आता तुझ्यापेक्षा 4 वर्षांनी मी लहान होतो, तू सांगशील ते सगळं मी करल, मला पण तुझ्यासारखं बनायचं। आया था मजबूरी में, लेकिन मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और उसके वजह से आज मेरे लाइफ में इतना बड़ी परिवर्तन हो गया। लेकिन आज जिस भाई को मैंने उस टाइम पे ना बोला था वो रुका नहीं, वही भाई आज इस बिजनेस के माध्यम से 1 करोड़ 40 लाख की जैगुआर गाड़ी में घूमता है। तो अभी आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक तो हाँ बोलना या तो ना बोलना। ना बोलने से क्या होगा, जो चल रहा वही तो चलने वाला है, लेकिन हाँ बोलने से शायद जिंदगी बदलने के लिए एक रास्ता आपको मिल सकता है। और आपका एक निर्णय आपके परिवार की जिंदगी बदल सकता है, आपका एक निर्णय हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो एक पॉजिटिव निर्णय लेकर हमारे साथ में आ जाना दोस्तों, और अगले 3 से 5 साल हमारे साथ में दिल से मेहनत करना। गारंटी देता हूं जो लाइफ हम लोग जी रहे उससे भी बढ़िया लाइफ आप और आपकी फैमिली जी सकती है। आ जाइए हमारे साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।